हेलो दोस्तों, इंग्लैंड भाषिल चैनल में दादा चौधरी का तरफ से आप सबको स्वागत है। आज जो टाइम मिला आप लोगों को लिए वो मैं देता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जो प्रेशर है, आज महत्वपूर्ण जो विषय है वो प्रेशर के लिए बहुत सा मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, इनका बहुत फ़ोन आता था कि सर एक प्रेशर के लिए कम से कम एक वीडियो बनाइए प्रेशर का। इसके लिए वो वीडियो एक मैं देता है आप लोग को। जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जिसको बोलता है सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो ऐसा यूनिट जिसको बोलता है प्रेशर का। जैसा लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था, जो किलो, ये जो केजी है, ये जो इंच है, ये जो सेंटीमीटर है, ये सब यूनिट है। वो यूनिट का बगैर आप कुछ माप नहीं सकता, कुछ वजन नहीं कर सकता। ऐसा ही है प्रेशर का भी जो वजन है प्रेशर का मापने का लिए, उसको भी वजन है, वो उसको तो मापना पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर कैसा समझेगा आप प्रेशर का। तो प्रेशर मापने का लिए भी आप लोगों को प्रेशर मापने का यूनिट है। वो यूनिट कौन सा है? वो ऐसा यूनिट जो है, जो इंटरनेशनल सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो यूनिट है पास्कल। पास्कल का PA और उसको शॉर्ट फॉर्म में NM², N/m², न्यूटन मीटर बोलता है। जो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है प्रेशर का यूनिट क्या है, तो वो पास्कल होता है। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, डायरेक्ट प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। तो दोस्तों, और प्रेशर का जो है, दो टाइप में प्रेशर मापा जाता है। एक जो है CGS सिस्टम, जो CGS बोलता है सेंटीमीटर, वो मेट्रिक सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में भी मापा जाता है और ब्रिटिश सिस्टम में भी मापा जाता है। मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, ये दोनों सिस्टम में प्रेशर को मापता है। मेट्रिक सिस्टम क्या है? मेट्रिक सिस्टम है जो CGS लॉ, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें FPS है, फुट पाउंड सेकंड। तो ये दोनों जो पद्धति है, दोनों जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मापा जाता है। उसके बाद जो CGS में क्या है, kg/cm², और बार आता है, बार और kg/cm², मतलब किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये CGS में होता है। और APS में क्या होता है? LVS का फुल फॉर्म है लिब्रा, बैलेंस और स्केल। LVS का फुल फॉर्म होता है लिब्रा, बैलेंस और
स्केल, यह है LBS। तो LBS का सिस्टम भी आपको मालूम पड़ा और CGS का सिस्टम भी आपको मालूम पड़ा। जो LBS है और PSI भी बोलते हैं उसको, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये जो पाउंड पर स्क्वायर इंच और किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सब उसको भी कैसा 1 kg से मस्कर किसको बोलता है, 1 पाउंड पर स्क्वायर किसको बोलता है, ये इसको वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो छोटा करने के लिए मैं इसको ये बता देता है, बाद में बताएगा उसको दूसरा वीडियो में। तो दोस्तों उसको kg/m² में जो एयर का नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल जो एयर का प्रेशर है, जो ऐसा आप रास्ता में चलता है, ये 14.7 PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका नॉर्मल प्रेशर है। जो एयर का जो नॉर्मल प्रेशर है वो 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और जो 1 kg/m², 1 kg/m² किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14.22 LBS और PSI। देखो कभी आप लोग को मीटर आता है, LBS में PSI में भी आता है, LBS में भी आता है, कभी कभी किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में भी आता है, kg/m² जिसको बोलता है किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में भी आता है। तो जैसा भी आने दो, आपका अगर ये जो सूत्र है, जो लॉ जिसको बोलता है, ये अगर आपका ध्यान में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो दोस्तों जो 1 kg/m² इज इक्वल टू 14.22 PSI और 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.981 बार में भी आता है, kg/m² में आता है, बार में भी आता है। तो ये बार का क्या है, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू बार कितना है 0.981, 0.98, ध्यान रखो 0.981 बार। उसके बाद 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 0.0689 बार, 0.0689 बार। 1 पाउंड पर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0689 बार और 1 बार इज इक्वल टू 1.02 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 बार इज इक्वल टू 1.02 kg/m² और 1 बार इज इक्वल टू 14.5 PSI। 1 बार इज इक्वल टू 14.5। जैसा 1 kg/m किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14.22 और 1 बार इज इक्वल टू 14.5। तो ये हो गया। तो जैसा आपको अगर 5 बार का इज इक्वल टू कितना PSI है, इस क्वेश्चन आता है 5 बार का कितना PSI है, तो 5 इज इक्वल टू 1.02, 5 बार का 5 बार इज इक्वल टू kg/m² अगर दिया गया, 1 बार इज इक्वल टू कितना किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये 1 बार इज इक्वल टू किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसको 1.02, तो 1.02 होएगा तो 5 इंटू 1.02 इक्वल टू 5.1। तो ये आपका हिसाब है, मैथ का हिसाब है। तो आप कौन सा भी बार का आने दो, कौन सा भी इसमें मीटर आने दो, आप झट से बाहर निकाल सकता है। तो एयर का प्रेशर हो गया। कंप्रेशन प्रेशर है 450, इंजन का जो IC इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है 450 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 450 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये है कंप्रेशन प्रेशर। और फायरिंग प्रेशर कितना है 600 से 700 PSI। मैं PSI में बता देता है, आप लोग इसमें ये kg/m किलोग्राम पर सेंटीमीटर में कर लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एग्जॉस्ट का प्रेशर कितना है 40 से 42 PSI। और फ्यूल ऑयल का जो पंप है, वो पंप का प्रेशर कितना है, पंप का प्रेशर है 4 से लेके 10,000 PSI, 10,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इंजेक्टर का प्रेशर क्या है 2,500 से 3,000 PSI। तो
ये जो PSI आपको बताता है वो किलोग्राम में करके लेना, इतना करने का कुछ नहीं, लॉ आपको मालूम है तो करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये कभी कभी देखो फायर इंजेक्शन होता है, कभी कभी वो एयर में जो एयर ब्लास्ट इंजेक्शन बोलता है वो एयर में इंजेक्शन होता है, तो 600 से 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच में इसमें इंजेक्शन होता है। और इंजन स्टार्ट होता है जो है वो 150 से 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। 150 से लेके 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच में एयर स्टार्टर है। देखो कभी कभी इंजन स्टार्ट होता है एयर स्टार्टर में, या तो आपको बॉटल का जो एयर है, बॉटल का एयर जो है उसमें 15 से लेके 28 kg जिसको उसको पाउंड पर स्क्वायर इंच करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा उसमें इतना प्रेशर रहेगा तभी आपको इंजन स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 kg प्रेशर में स्टॉप हो जाता है बॉटल का चार्जिंग। उसके बाद कंप्रेसर जो है चालू रहता है, उसको फास्ट स्टेज है। 3 स्टेज कंप्रेसर अगर होएगा, 2 स्टेज कंप्रेसर होएगा तो फास्ट स्टेज का जो प्रेशर है वो 50 से 60 PSI उसको। सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड स्टेज का प्रेशर है 200 से लेके 250 PSI, 200 से लेके 250 PSI। और कंप्रेसर का फर्स्ट स्टेज का सक्शन है 10 से 12 PSI सक्शन का प्रेशर है। और रॉक लूब ऑयल का प्रेशर है 40 से 50 PSI। तो ये 3 kg 4 kg बोलता है नहीं, तो ये 14.22 से डिवाइड करेगा, या तो 1 PSI इक्वल टू कितना किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये करेगा तो आपसे झट से मालूमात हो जाएगा उसमें। तो आपको लॉ बता दिया तो आपको मालूम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है रॉ कार का, वहाँ पर प्रेशर कितना है 15 तो 12 से 15 PSI है। और पाम जो है मोनोपाम का जो पाम चलता है, पाम का प्रेशर 20 से 25 PSI है। कोई सा भी पाम का 10 से 12 PSI है, जो कोई भी पाम था उसको जो है 10 से 12 PSI। और कूलर का 20 से 25 है। कूलर का जो है कूलर में जाने का जो कूलर में जाता है उसको कूलर में जाने का पहले जो प्रेशर है 20 से 25 PSI है। और आफ्टर कूलर में 18 से 22, जब कूलर में ठंडा होकर बाहर पड़ता है 18 से 22 PSI है। उसके बाद ब्लॉक में जाता है 14 से 20 PSI में ब्लॉक का अंदर घुसता है जो पानी का प्रेशर, पानी जो पंप प्रेशर करता है। उसको बाद हेड में जब जाता है 12 से 16 PSI रहता है। जब भी हेड में जाता है वो 12 से लेके 16 PSI तक जाता है। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगा ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी रहता है तो आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके 9819631432 ये नंबर में फ़ोन किए। कोई भी प्रेशर है वो प्रेशर को भी मैं बता देता हूँ। आप लोग कभी भी फ़ोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में जो कुछ प्रॉब्लम है आप लोग हमको पूछिए, व्हाट्सएप में क्वेश्चन दे दीजिए, मैं जितना हो सकता है मैं आप लोग को जवाब दे दूँगा। तो ये चैनल आप लोग का चैनल है, आपको ही संभालने का है चैनल ठीक रखने का या नहीं रखने का, ये आपका ही चैनल है, तो आप ही समझने का। तो आज यहाँ तक है, थैंक यू।